नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा के छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकारी कॉलेजों में कराई जाएगी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, सीएम सनी ने दिए निर्देश। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। प्रदेश के 22 कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा चुके हैं, जबकि 48 कॉलेजों में 83 लैब स्थापित कर दी गई है। अन्य कॉलेजों में भी स्मार्ट क्लासरूम और लैब स्थापित करने का काम चल रहा है। ग्रामीण युवाओं को इसका विशेष लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्चतर शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग को निर्देश दिया है कि हर कॉलेज में आधारभूत ढांचे सहित सुविधाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जिन कॉलेजों के भवन निर्माणाधीन है उन्हें जल्द पूरा किया जाए। तिल की सुगंध व गुड़ की मिठास, लोहड़ी, मकर संक्रांति पर सजा बाजार। कब से घरों में बजेगी शहनाई, क्या है शुभ मुहूर्त? उमंग उत्साह के साथ मनाए जाने वाली लोहड़ी व मकर संक्रांति पर्व अब सिर पर है। घरों में तैयारियां शुरू हो गई है। तिल गुड़ के लिए खास ये त्योहार घर घर मिठास घोल देता है। देखा जाए तो लोहड़ी के दिन सोमवार को ढोल नगाड़े बजेंगे, अग्नि के चारों ओर घूमकर धमाल होगा। मौका और नजाकत को देखते हुए शहर के बाजार सज चुके हैं। लोहड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए खास उत्सव है। वहीं 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। दोनों दिन महाकुंभ में शाही स्नान का योग भी है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर भी धार्मिक आयोजन ज्यादा हो रही हैं। कुल मिलाकर तैयारियां जोरों पर है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में स्पेशल छूट, राज्य ने कर दिया आरक्षण और लोन देने की घोषणा। हरियाणा सरकार ने सेना के अग्निवीरों के लिए हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 लागू कर दी है। इसके तहत अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ता व आसान लोन आदि सुविधाएं दी जाएंगी। उन्हें कॉमन एलिजिबिलिटी में छूट दी जाएगी। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने अग्निवीरों की सुरक्षा के लिए बाकायदा नीति लागू कर दी है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा अग्निवीर पॉलिसी 2024 को लागू करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रदेश के सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री रावल नरबीर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होगा। इससे पहले ही उन्हें सुरक्षा कवच दे दिया है। सीएम सनी ने युवाओं को 51,000 दिए। पंचकुला में स्टेट लेवल यूथ समारोह। नायब बोले, हमने बिना पर्ची खर्च के 1.72 लाख नौकरियां दी। हरियाणा के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। इस समारोह में प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए हैं। हल्की बूंदाबांदी के बीच सीएम प्रोग्राम में पहुंचे और यहां दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। सीएम सैनी ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। सीएम ने एनएसएस स्टेट अवार्डी प्रदेश जिला कोऑर्डिनेटर को 51 से 21,000 रुपए तक का पुरस्कार भी दिया। सीएम ने सभी युवाओं को संविधान संकल्प की परिकल्पना की शपथ भी दिलाई। सरसा को सीएम ने दी 8 जिम की सौगात। इंडोर जिम का ऑनलाइन उद्घाटन। भाजपा नेता बोले, युवाओं को खेल से जोड़ रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सिरसा के डबवाली शहर को जिम की सौगात दी। सीएम सैनी ने वर्चुअल माध्यम से इंडोर जिम का उद्घाटन किया है। गांव चोरमार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के कष्ट निवारण समिति सिरसा के सदस्य सतीश जग्गा मुख्य मेहमान के रूप में शामिल रहे। डबवाली के गांव चोरमार में आज 5 इंडोर जिम का उद्घाटन किया गया। सीएम ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 250 गांव में इंडोर जिम का उद्घाटन किया। यूथ नेशनल गेम्स में हरियाणा ने जीता गोल्ड। भिवानी के 3 खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। कबड्डी में कर्नाटक को हराया। हरियाणा के भिवानी के खिलाड़ियों ने मुंबई के कजरत में आयोजित यूथ नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा 4 से 6 जनवरी तक आयोजित इस प्रतियोगिता में अंडर 14 कबड्डी वर्ग में 30 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में हरियाणा ने कर्नाटक को 38-13 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता। द्वारका कबड्डी के संचालक और कोच श्यामलाल तथा दादी गौरी स्टेडियम के कोच विक्रम फौजी ने बताया कि विजेता टीम में भिवानी जिले के भवानी खेड़ा के 3 प्रतिभाशाली खिलाड़ी देवांशु, नितिन और तरुण भी शामिल थे। 12 वर्षों से कम आयु वर्ग में कस्बे के नितेश ने 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सीख रहे जापानी। रोहतक में बोले, हुनर नहीं तो डिग्री केवल डेकोरेशन। बिना स्किल के शिक्षा का कोई मतलब नहीं। हरियाणा के रोहतक में स्थित एमडीयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारतीय शिक्षा संस्कार, मूल्य और आपके सुझाव हरियाणा विषयक
जागरूकता एवं मंथन कार्यक्रम का सम्मेलन का आयोजन किया गया। एमडीयू के टैगोर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क, संबंध और अपनापन बनाना है तो उसकी भाषा से ज्यादा अपनापन हो नहीं होता। उन्होंने आजकल जापानी भाषा सीखनी शुरू की है, क्योंकि जापानी लोगों को उनकी भाषा में 2-4 शब्द में बोल दे तो वो लट्टू हो जाती हैं। अनिल विज ने मंगाई 800 कंडक्टरों की भर्ती रिपोर्ट। फर्जी एक्सपीरियंस लेटर का शक, सरकार की मदद के बदले नौकरी में पहल दी थी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त 800 से अधिक बस कंडक्टरों के अनुभव प्रमाण पत्र शक के घेरे में आ गए हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने सबकी रिपोर्ट तलब कर ली है, जिसके बाद रोडवेज के सभी डिपो के महाप्रबंधकों को इन प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई कुछ उम्मीदवारों द्वारा नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल किए गए फर्जी प्रमाण पत्रों की शिकायतों के बाद की गई है। मुख्यालय के निर्देशों के बाद कई डिपो के जीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रमाण पत्रों की जांच के लिए एक समिति भी गठित कर दी है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले हरियाणा के 70% गांव होंगे नशा मुक्त। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए। सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान नशा तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी साझा की। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने इस वर्ष 70% गांव को नशा मुक्त करने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा में करीब 4700 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। दादरी में फोगाट घाप की केंद्र सरकार को चेतावनी, डल्लेवाल शहीद हुए तो किसान आंदोलन होगा उग्र। पूर्व विधायक का सामाजिक बहिष्कार वापस। चरखी दादरी में सर्वजातीय फोगाट घाप ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल शहीद हो गए तो खाप पंचायतों के सहयोग से किसान आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा। साथ ही खाप ने पूर्व विधायक राजदीप फोगाट का सामाजिक बहिष्कार को वापस लेने का निर्णय लिया है। चरखी दादरी के स्वामी दयाल धाम पर रविवार को सर्वजातीय फोगाट खाप की प्रधान सुरेश फोगाट की अध्यक्षता में पंचायत हुई। करीब 2 घंटे चली पंचायत में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान खाप ने पूर्व विधायक राजदीप फोगाट का सामाजिक बहिष्कार का निर्णय वापस लिया। केजरीवाल से लड़ेगी बीजेपी की हरियाणा सेना, खट्टर, सैनी समेत 16 नेताओं की फौज उतारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के खिलाफ हरियाणा सेना यानी हरियाणा के दिग्गज नेताओं को दिल्ली चुनाव प्रचार में उतारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी ने कुछ नेताओं को इलाके में बांट दिए हैं। साथ ही सरकार और संगठन चला चुके हरियाणा के नेताओं का दिल्ली चुनाव की रणनीति बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इन नेताओं को निर्देश दिया गया है कि दिल्ली में दलितों के लिए की जाने वाली घोषणाओं की हकीकत सबके सामने लाए। नशे की भेंट चढ़ रही जवानी, भूपेंद्र हुड्डा ने जताई चिंता, कहा सरकार ने उड़ता हरियाणा बना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की जवानी नशे की भेंट चढ़ रही है। दूध दही के खाने वाले हरियाणा को नशा तस्करों ने ड्रग्स, अफीम, चिट्टा, हेरोइन, ब्राउन शुगर, स्मैक, चरस, गांजा, कोकीन, भांग और सुल्फा का अड्डा बना दिया है। नशा कारोबारी बेखौफ अपने साम्राज्य को फैला रही हैं, जिससे उनका नेटवर्क हर गांव, गली व मोहल्ले तक पहुंच गया है। सरकार के आगे अब डल्लेवाल की शहादत की जिद, अभेद किले में तब्दील हुआ खनौरी बॉर्डर। किसानों का बढ़ने लगा मोर्चा। सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 47 दिनों से आमरण अनशन पर खनौरी बॉर्डर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी अब सरकार के आगे शहादत की जिद पकड़ ली है। हड़कंपा देने वाली इस ठंड में कोहरे के सफेद चादर से लिपटे खनौरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और यहां तक कि जिला गुरदासपुर के तहसील डेरा बाबा नानक के गांव शखरी के रहने वाले 15 साल के अजय प्रताप सिंह जैसी नई युवा पीढ़ी भी अपने गुरु श्री तेग बहादुर जी की पद चिन्हों पर चलते हुए आंदोलन का हिस्सा बन रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।